अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 26 पॉलीमर की एक्सरसाइज को बेटा हम कर रहे हैं। ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है इसका ये लास्ट लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी बुक को पढ़ लिया है और तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर है मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज में जो ठीक ऑप्शन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी बेटा अपनी बुक के ऊपर सही निशान लगा लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। यहाँ पे बाकी सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर दिए गए थे, सिंथेटिक पॉलीमर जो है ये पॉली एस्टर है, ये डी ऑप्शन ठीक होगी। सेकंड एमसीक्यूज आता है विच पॉलीमर हैज एन अमाइड लिंकेज। तो अमाइड लिंकेज किसकी होगी, तो पॉली अमाइड की होगी, ये बी ऑप्शन ठीक है। आइडेंटिफाई एन एस्टर लिंकेज, तो ये ए ऑप्शन ठीक है, आर सी डबल ओ आर, इसे एस्टर लिंकेज कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 आएगा मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। तो ये आपके पास जो चीज दी जा रही है इसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, और ये जो चीज है बेटा ये विनाइल एसीटेट। तो ये सी ऑप्शन ठीक है, ये विनाइल एसीटेट जो होगा इस पॉलीमर का मोनोमर है। एमसीक्यूज नंबर 5 आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी रिसाइकल्ड। किसको आप कर सकते हैं, सिर्फ आपने पेट को कर सकते हैं, ये ए ऑप्शन ठीक है। तो पेट क्या बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं पॉलीएथिलीन टेरिथिलेट। फिर आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा जो है वो टूट फूट सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है, स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीअमाइड, ये सी ऑप्शन बेटा ठीक है। फिर अब हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। दो एग्जांपल आपने देनी है एडिशन की और दो देनी है बेटा जो है वो कंडेंसेशन की। एडिशन के अंदर क्या देंगे, पहली आप बता दें पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन है ये एक एडिशन पॉलीमर है, या बेटा आप कह देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी कहते हैं, ये कॉमन किस्म की प्लास्टिक होती है पीवीसी, जो आम हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये एडिशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन में क्या होगी, पॉली अमाइड आ जाते हैं, पॉली अमाइड आ जाएंगे। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो होगा पॉली एस्टर्स आ जाते हैं, पॉली एस्टर्स आ जाएंगे, कुछ रेजन्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ पॉलीमर आर यूजफुल फॉर अस। पॉलीमर हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, क्योंकि बेटा ये ज्यादा पायदार होते हैं, ज्यादा देर के लिए चलते हैं, रंग बिरंगे मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आपको मिल रहे होते हैं, और ये लंबे अरसे के लिए चलते हैं, सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या होंगे, यूजफुल होते हैं। हाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बेटा नेचुरल फाइबर से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। एक तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं सस्ते होंगे, इनसे बनने वाले कपड़े जो होते हैं वो सस्ते बनते हैं। दूसरा सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इनको व्रिंकल्स नहीं पड़ता, जबकि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो महंगे भी होते हैं और इनको व्रिंकल्स भी पड़ जाता है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर जल्दी खराब नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं आर नेचुरल पॉलीमर hazards फॉर द एनवायरनमेंट। क्या कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो पॉलीमर हैं वो हमारी माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। अब कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर कौन से होते हैं, जैसे बेटा ये स्टार्च होगा, निशास्ता होता है, जैसे ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह? आप कहते हैं नो, ये हमारे लिए बेटा बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। नेक्स्ट आएगा ड्रा द पॉली स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर। आपने पॉलीप्रोपिलीन की स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। तो पॉलीप्रोपिलीन क्या होगी, तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये CH होगा, इसके नीचे ये CH3 लगा देंगे, यहाँ पे CH होगा, ये CH2 होगा, ऐसे ये चेन आगे की तरफ चलेगी, तो इसे हम कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन। तो ये पॉलीप्रोपिलीन कहलाएगी। पॉलीस्टाइरीन क्या होगी, ये भी बिल्कुल ऐसी होगी, ये CH2 होगा, ये बांड आगे चल रहा होगा, ये CH होगा, इसके नीचे बेटा C6H5 लगाएंगे, तो ये पॉलीस्टाइरीन है, ये पॉलीस्टाइरीन होती है। इसके इसके साथ आपने N लगा देंगे, ये N नंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज डेंजरस टू बर्न प्लास्टिक आर्टिकल। ये क्यों खौफनाक है कि आपने प्लास्टिक आर्टिकल को अगर जलाते हैं तो क्यों खौफनाक है। इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ से बड़ी डेंजरस किस्म की गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
इसके अलावा प्लास्टिक को बनाने के लिए कुछ और भी सब्सटेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बेटा खराब कर देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिस्ट इन एडिशन पॉलीमर? एडिशन पॉलीमर के अंदर कैटालिस्ट का क्या रोल होगा? एक तो बेटा ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है इसको ब्रेकअप कर देता है। दूसरा ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है उस रिएक्शन को कैटालिस्ट क्या करेगा, थोड़ा फास्ट करेगा और ये जो रिएक्शन होगा ये तेजी के साथ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने इन तमाम लेक्चर्स को जब सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी किताब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आप एग्जाम के अंदर जो है वो पूरे नंबर भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन बेटा क्योंकि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, कहीं ना कहीं मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, तो आपने प्लीज मुझे उसके उन गलतियों की तरफ इंडिकेट करना है, तो इंशाल्लाह मैं उन गलतियों को क्या करूंगा, दूर करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो हमारी वीडियो है इसके लास्ट के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो तमाम अपनी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तमाम चैप्टर की प्ले लिस्ट डाल दूंगा। तो आप उनमें से जो भी चैप्टर को देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप आसानी के साथ बेटा पढ़ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट विशेस बच्चों, गुड लक, अल्लाह हाफिज।